ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2023 महावाक्य है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसीलिए तुम्हें खुशी में खगिया मारना है। खुशियाँ बाबा क्या कहते, खुशी में खुश रहना है, माना खगिया मारनी है। कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है, माना इसकी गुह्यता क्या है कि विकारों में, देह अभिमान में नहीं जाना है। और वो स्थूल रोना भी उसके अंतर्गत आ गया। प्रश्न, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो और ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। गीत चला है इंसाफ के डगर पर। क्या गीत है देखिए। तो सबको मालूम है, इंसाफ की डगर पर गीत चला है। ओम शांति। कल बाबा ने क्या बोला? ओम शांति महामंत्र है। तो क्या करना है? महामंत्र बोलते टाइम अपने भ्रकुटी सिंहासन पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें दिखना चाहिए मन पटल पे। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है, तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने तो भी सहज करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया, अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, भले कितने भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है, तुम बच्चे जानते हो। श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदलते हैं, वही श्रीमत नहीं कहेंगे, वो दूसरी जो भी है श्रीमत नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी श्रीमत पर इस दुनिया को बदल रहे हो। श्रीमत है ही एक भगवान की, तुम हो आप ही अभी बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत पर तुम चल रहे हो। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता ही नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद का बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सद्गति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंचे तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में भी नाम डाल दिया। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, माना परमपिता परमात्मा यहाँ ही आते हैं। भले शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह नहीं पता कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार है। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार, रूबी स्टार, फाइन, मानिक स्टार, नीलम आदि कहते हैं। वो मोस्ट वैल्यूबल होता है। बाबा आपने साकार बाबा के अनुभव है ये, वो मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबारों में पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल तो है,
इनमें बीच में है सफ़ेद स्टार, स्टार लाइट। सफ़ेद स्टार माना स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा कि बाप कैसा है, सफ़ेद स्टार ज्योति बिंदु, और हम आत्मा भी चमचमता तारा। भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी है जहाँ हम टिकली या बिंदी लगाते हैं। और इसीलिए बाबा कहते वो मोस्ट बिलव्ड होता है। अखबार में भी पढ़ता है सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग लाल है, इनमें बीच में है सफ़ेद स्टार। समझाने के लिए बहुत सहज है। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज़ तो है यही है, सिर पर स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार ही नहीं। समझना बहुत सहज होगा, समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखते तो है ही, आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजा ही है, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है ना, तो वो सबके लिए ही तो हेवन स्वर्ग बनाते हैं। तो सभी का ही आधार है, सभी का ही उसमें आने के लिए आधार है। सहज राजयोग मेडिटेशन कोर्स और डेली मुरली का अभ्यास, भगवान वाचक का अभ्यास, यही आधार है स्वर्ग में आने का। तो बाबा कहते तो स्टार लाइट डालना है। आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजा ही, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है, तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं। यहाँ है जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप सामान बनाना है, तभी ही ऊंचा पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीर में फ़र्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फ़र्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिसिबल पार्ट है। यह बातें तुम ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार जैसे आत्मा है, गाते भी है, चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। अजब है ना, कितनी छोटी सा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला है परमात्मा, तुमको तो सबको पढ़ाना है। भले क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंग्लिश में भी कोई ट्रांसलेट करेगा। उनके पास बाबा कितना गुह्यता में सेवा का गाइडलाइन देते, देखो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा बच्चों को क्लियर कराते हैं। बाबा कहते हैं देखो, ट्रांसलेशन में इंटरप्रेटर माना अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी दुख सुखदायी बनाना है। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप को इतने वर्षे दे रहे हो, खुद बाप को इतने वर्षे, बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, तो फिर औरों को भी देना पड़े ना। यह तो महादान। यह एक एक वर्जन लाखों रुपए का है। शास्त्रों के वर्जन्स अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परम आत्मा है ना। रूप भी है तो उसका तो बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करते, ज़रूर शरीर चाहिए ना। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं ना बाबा। रूप बसंत
दिव्य गुणों की धारणा वाले हमें बनाते हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी, मुख द्वारा फिर ये दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है ना, तो ये धारणा करनी चाहिए गुणों की। कहते हैं ना शिव बाबा, बौ भम भम भोलेनाथ भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाबा ने क्या कहा, कितना गाते, बम बम भोले भर दे झोली। तो बाबा कहते झोली माना ये बुद्धि को ही अविनाशी सत्य ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरात के बने हुए बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझना है। जहाँ बाप रहते वहाँ है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम कहो। बुद्ध बाबा क्या कहते हैं, बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम हुआ ना, वो बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको वापस ले जाने। अथाह धन देते हैं तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो भले कौन देगा। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ आप मुझ बाप को याद करो। जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, गाया भी जाता है अंतमति सुगति। ग्रंथों में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल मरे। अब कुकर सुकर तो बन ही नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब ये सृष्टि रंगमंच पे नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है, ये चक्र है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता, उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझ में समझी हुई है उनको औरों को भी समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य अफरीन बन गए हैं। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे थोड़ी। क्रिश्चियन लोग का बड़ा पोप सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि माया ने तमो प्रधान बुद्धि बना दी है। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। क्या देते बाबा, सतमत, सदगति की सद्बुद्धि मन ज्ञान। तो बाप ही आकर तुम्हें मत देते हैं, सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे ज़रूर। धीरे धीरे अभी वही हुआ ना, राष्ट्रपति भवन में मुर्मू जी के साथ सभी धर्म पिताएं आके परमपिता परमात्मा को ही जानने की बहुत सुंदर सफल उन्होंने योजना बनाई है और जान भी लिया है। सभी एक साथ आ रहे हैं ताकि शांति से ही दुनिया परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे कि सबका मालिक एक है। पहले तुम सिर्फ सिंध थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वो भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं है, बच्चों को सेवा में थकना नहीं है। यह प्रदर्शनी तो बहुत ज़ोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वो इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्णार्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनको तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है उन्होंने। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया होगा ना, परंतु कैसे लिया यह किसी के बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्यादान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भले खर्च हो, हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। ज़रूर सुनेंगे तभी तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। अभी उन्हों को तो भारत में अंग्रेज
ज़्यादा ही हमारी संस्कृति के ऊपर प्रभावित है और रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए। और ब्रह्मा कुमारी में तो 140 देशों की आत्माएं बाबा के पास आ गई, तो आ रहा है ना प्रॉपर्टी अपनी रिटर्न। तो बाबा कहते कृष्ण का भारत से कनेक्शन बहुत है। उन्होंने तो राजाई भी ली थी, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे ख़त्म हो जाए। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए ज़रूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं, बाबा क्या कहते हैं, लास्ट में सारे दूसरे देश भारत को बचाने की हमेशा मदद करेंगे, मददगार बनेंगे। भारत के अंतर्गत बम स्फोट नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन फिर नापिक हो जाएगी। और ज़मीन नापिक होगी तो देवी देवता सर्वाइव कैसे करेंगे, फिर अनाज कैसे उगेगा ना, फल फूल सत्व प्रदान कैसे उगेंगे। इसलिए बाबा गहराई समझाते कि भारत को बचाने की कोशिश करेंगे। इन्हों की मदद तो चाहिए ज़रूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और ख़ुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप उनको मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वह सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र है, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है। विनाश तो होना है ज़रूर, ये ड्रामा में नूंद है। शंकर की कोई बात ही नहीं है, यह तो निमित्त करके रखा हुआ है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है। ये बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। पर बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठ आते हैं तो दान ज़रूर देना है ना। घर बैठे आते हैं तो दान ज़रूर देना है अपने लिए। बाबा कहते तुम्हारे पास खुद ही चल के आए, घर बैठे आए तो तुम्हें दान तो उनको ज्ञान का, सत्य ज्ञान की अंजलि तो देनी है। अपने लिए तो इस समय सब अरफन कंगाल है। सारी दुनिया छोरे छोरियाँ है, क्योंकि फादर मदर का परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि साकार समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने। फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में खगियाँ मारनी चाहिए, मन में दिल में खुशी होनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं, जो रोते हैं सो खो देंगे। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए, वो तो माला के दाने हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाप भी कहते हैं बच्चे, कदम कदम पर श्री बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है ना। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं परंतु कठिनाई सामने आती है। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने कितना सहज कर दिया। तो बाप समझाते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलना। सावधानी दे चढ़ा तो चाके, वैकुंठ रस गिरा तो चकनाचूर। तो बाबा सावधानी देते हैं, कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियाँ, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। 1-2 दिन सबकी बुद्धि का ताला ज़रूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने आप कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो जाती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में बल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले यह निश्चय बिठाना है कि तुम समझा सकते हो। यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ रचयिता तो एक ही बाप परमपिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने
बाबा क्या कहते हैं, बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा नहीं मिल सकता। भक्तों को फल देने वाला ही बाप है। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा क्या है, भगवान वाच, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की लकी सितारों की ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी ज़रूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा तो नहीं होता, हर्जा भी नहीं होती, तो दान ज़रूर करना है। नंबर 2, ऊंची पढ़ाई है, इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमद् बाबा से लेनी है। वरदान, लगन की अग्नि में जब चिताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को, लगन की अग्नि में वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं को चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया ना। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं तुम्हारे चिंताएं वरीड समाप्त हो गई। जैसे थी है नहीं, जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और ना कोई धन की चिंता, क्या होगा कैसे होगा। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हो तो व्यर्थ में नहीं जाना है। इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल फरिश्ता बनो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।